लोग पूछते हैं कि who am I? मैं कौन हूं? ये प्रश्न, ये क्वेश्चन लगभग हर एक फिलोसॉफिकल व्यक्ति, हर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, इवन साइकोलॉजी फॉलो करने वाले लोग भी ये ज्यादातर अपने आप से प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि who am I? मैं कौन हूं? एंड इस प्रश्न का आंसर यू नो कई सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई सारे मैंने बताया कि बहुत सारे गुरुज आपको, स्पिरिचुअल टीचर्स, बहुत सारे फिलोसफर्स आपको मिल जाएंगे। आपको अ, दर्जनों आपको सेजेस मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको बता रहे हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको बता रहे हैं कि वो एम आई, मैं कौन हूं। ये आपकी एग्जिस्टेंशियली के क्राइसिस से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है कि मैं कौन हूं। लेकिन इसका एक सिंपल सा अगर बात करें तो आपने वो गाना सुना होगा, बुल्ला की मैं जाना कौन। मतलब बुल्ले शाह कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, who am I am not actually the realistic answer of this is, कोई आपसे कह रहा है who am I, मैं कौन हूं, I am not, what is I क्या है। हम बोल रहे हैं मैं कौन हूं, तो ये आई क्या है। और इस आई को जानने वाला भी कौन है। अगर इस आई को जानने वाला भी आई है, मैं है, तो इट मीन्स तुमने अपने आप को नहीं जाना फिर। तो वो एम आई, मैं कौन हूं, आई एम एक्चुअली नॉट, आई एम नो बडी, आई एम नो वेयर, आई एम नथिंग, आई एम एब्सोल्युटली नथिंग। वट इज काइंड ऑफ आई, कौन सा आई, कौन सा मैं। वो मैं जो मेरा अटैच है मेरे देश से, मेरे धर्म से। वो मैं जो अटैच है मेरी फैमिली से, मेरी पोजीशन से, मेरी पावर से, मेरे फेम से। वो मैं जो प्रोफेशनली मैं हूं, बट वो तो मैं पूरी तरह रहता नहीं हूं। वो तो मेरे अंदर मेरा जो मैं है वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। मेरे थॉट्स कीप ऑन चेंजिंग। पहले मैं किसी और को मानता था, मैं किसी और को मान रहा हूं। पहले मेरे को कुछ और पसंद था, अब कुछ और पसंद है। सो इट मीन्स देयर इज नो परमानेंट आई, कि आई एम एक्चुअली दैट, आई एम, मैं ये हूं, मेरा ये अस्तित्व है, मेरा ये नेचर है। और व्हेन आई से कि मैं हूं कौन, जब मैं इस बारे में बात करता हूं, तो वो इज द ऑब्जर्वर। इसको रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? योर अनदर मी, योर अनदर माई, आई। ये तुम्हारा मैं ही है जो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, दोबारा से आइडेंटिफाई कर रहा है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये भी बदलती है, ये भी चेंज होती रहती है। इट्स कीप ऑन चेंजिंग। अब क्योंकि बार बार ये बदल रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, और मैंने अपने आप से कह दिया कि मैं ये हूं, आई एम दैट। मैंने बोल दिया कि मैं ब्रह्म हूं, मैं नथिंगनेस हूं, मैं शून्य हूं। कल को आप कोई और नाम दे दोगे, बिकॉज ऐसा हो नहीं है। सो इज इट नॉट ओके टू से कि आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्चुअली? क्या ये कहना सही नहीं रहेगा कि मैं हूं ही नहीं, या फिर मैं नहीं जानता? ये मैं कह रहा है कि मैं नहीं जानता, इट मीन्स ये मैं डिसॉल्व हो रहा है। ये मैं कह रहा है कि देर इज नो कॉन्सेप्ट, मैं किसी कंसेप्ट को नहीं पकड़ रहा, मैं किसी थ्योरी को नहीं पकड़ रहा, मैं किसी भी चीज को कैच नहीं कर रहा। और इस अननोन की स्टेट में, इस नॉन डुअलिटी की स्टेट में, आई एम फेसिंग दिस स्टेट। मैं इस स्टेट को फेस कर रहा हूं, मैं इस स्टेट के साथ रह रहा हूं, मैं इस स्टेट से भाग नहीं रहा।
कि मैं खुद एक्युमुलेट कर रहा हूँ कुछ, कुछ बातें, कुछ कहानियाँ, जो मेरे अंदर और लर्न हो जा रही हैं, जो मैं और ज़्यादा कंडीशन्ड हो जा रहा हूँ, जो मैं और ज़्यादा प्रोग्राम्ड हो जा रहा हूँ। सो व्हेन यू से कि आई एम नॉट और आई डोंट नो, देन देयर इज़ नो आई ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि मैं किसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ, किसी चीज़ से अटैच हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ होना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ जानना है, मुझे कुछ पाना है या मेरा कुछ खो गया। इट मीन्स देयर इज़ नो बाउंडेशन, इट मीन्स देयर इज़ नो लिमिटेड सेंस, कोई फिर लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो जब तुम बहुत कुछ जान भी लोगे, तब भी तुम ये कभी इस फाइनल ट्रुथ पर नहीं पहुँच पाओगे कि हू एम आई एक्चुअली। यू विल से, आप कह दोगे कि जो भी आपने सुना है या फिर आपके जो लिमिटेड एक्सपीरियंसेस होंगे कि आई एम दैट, दिस, नथिंगनेस, आई एम एम्प्टीनेस, आई एम ब्रह्म, आई एम आत्मन। बट ये सिर्फ शब्द है और शब्दों से आपको बचना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट गोइंग बियॉन्ड द वर्ड्स, शब्दों से परे। नॉट कि आप उलझे रहो शब्दों में, बातों में, कहानियों में, किस्सों में, विचारों में, मन में, विच इज हैपनिंग ऑल ओवर एयर, जो हो रहा है हर जगह, विच इज हैपनिंग। सो देर इज नो परमानेंट आई। इस चीज को रियलाइज कर लेना, ये चीज जान लेना, एंड रिमेनिंग विद दिस uncertainty, remaining with this insecurity, not escaping through any kind of book, any kind of lecture, not speaking through any kind, escaping through any kind of entertainment. I am, मैं कोई मूवमेंट कर ही नहीं रहा, आई एम नो मेकिंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा मैं कोई गति नहीं कर रहा। एक्चुअली रियल में, देन एवरीथिंग इज क्लियर, देन एवरीथिंग इज क्लियर। अब जो लोग होंगे वो जो थोड़ा इससे कंसेप्ट लेने वाले होंगे, जो इसका ये कोई इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट के लिए आए होंगे, या फिर जो लोग आए होंगे कि किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाएं, या जो लोग आएंगे कुछ उन्हें शब्द मिल जाए, कुछ ब्रेन की ट्रिक मिल जाए, कुछ वो फॉलो कर ले, कुछ वो आइडियल बना ले, वो निराश हो सकते हैं इसमें, क्योंकि मैंने वो उसमें से कुछ नहीं दिया, क्योंकि वो देने के लिए है ही नहीं ऐसा कुछ। और तुम खोज लो कहीं भी, ऐसा कुछ तुम्हें मिलेगा ही नहीं। द रियल आंसर इज साइलेंस, द अननोन, द आई डोंट नो आंसर, एंड रिमेनिंग विद दिस, इसके साथ रहना, बस यही है सच। और जो लोग थोड़ा डिटेल में चीज़ों को समझना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं जो लोग, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस में, जिसमें कुल 24 वीडियोस में मैंने बात की हुई है कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, इन सबके बारे में बात की हुई है। साथ साथ कुल 24 वीडियोस तो ये है, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। एक बिगनर के लिए, एक न्यू कमर के लिए, एक आप कह सकते हैं कि नए व्यक्ति के लिए जो अध्यात्म को जानना चाहता है, स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहता है, उसके लिए बेस्ट है, अल्टीमेट है। फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस सब कुछ है इसमें। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।